हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानने और देखने वाले हैं कुतुब शाही मकबरों के बारे में। एंट्री के लिए हमें एक एंट्री पास लेनी होगी, जो कि अभी हम लेने जा रहे हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से आए हुए हैं तो आपको अपनी गाड़ी के लिए भी पार्किंग चार्ज देना पड़ेगा। अब हम अंदर आ चुके हैं और सबसे पहले आपको ये मकबरा दिखेगा। पर मकबरों के बारे में बताने से पहले मैं आपको इसके इतिहास के बारे में कुछ बता दूं। कुतुब शाही मकबरे भारत के हैदराबाद के गोलकोंडा किले के करीब इब्राहिम बाग में स्थित है। इसमें कुतुब शाही वंश के विभिन्न राजाओं द्वारा निर्मित मकबरे और मस्जिदें हैं। यहाँ बहुत सारी कब्र हैं और ये एक बड़े समूह का निर्माण करती हैं और ये सारी कब्र एक उभरे हुए मंच पर खड़ी हैं। ये नुकीले मेहराब से घिरे एक स्क्वायर बेस पर बनी गुंबददार संरचनाएं हैं, जो कि फारसी और भारतीय रूपों को मिश्रित करती हैं। मकबरे नक्काशीदार पत्थर के काम वाली संरचनाएं हैं और चारों ओर से सुंदर बागीचे से घिरी हुई हैं। कुतुब शाही दौर में मकबरे कालीन, झूमर और चांदी के खंभों से मखमली छतरियों से सुसज्जित किए गए थे। कुरान रखे गए थे। सुल्तान के कब्रों पर सोने की मीनारें लगाई गई थी ताकि उनकी कब्रों को शाही परिवार के अन्य सदस्यों की कब्रों से अलग किया जा सके। कुतुब शाही काल के दौरान इन मकबरों का बहुत सम्मान किया जाता था, लेकिन उनके शासनकाल के बाद इन कब्रों को जैसे भुला सा दिया गया था। तब सर सलार जंग ने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में इनके रिस्टोरेशन का आदेश दिया। इसके बाद एक बागीचा बनाया गया और परिसर की दीवार बनाई गई। ये पहला मकबरा सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क का है, जो कि कुतुब शाही राजवंश के संस्थापक थे। ये अन्य सारी जो कब्रें दिख रही हैं, ये माना जाता है उनके कमांडर्स की कब्रें हैं। सुल्तान की कब्र पे एक शिलालेख है जिसमें उन्हें बड़े मालिक कह के संबोधित किया गया है। ये मकबरा जमशीद का है। सुल्तान कुली के मकबरे के पास ही उनके बेटे जमशीद की कब्र है, जो कुतुब शाही वंश के दूसरे शासक थे। 1550 ईस्वी में निर्मित यह मकबरा 2 मंजिला है। कहा जाता है कि जमशेद की मौत कैंसर के कारण हुई थी। जमशेद के बाद उनका एक बेटा जो कि 7 साल का था, वो गद्दी पे बैठा। उसका नाम सुभान कुली कुतुब शाह था, बट वो बहुत कम समय के लिए ही रहा और कुछ ही दिनों में उसे शासन से हटा दिया गया और 7 साल की उम्र में ही उसकी मौत हो गई। ये रहा सुभान कुली कुतुब शाह का मकबरा। ये है सुल्तान इब्राहिम कुली कुतुब शाह का मकबरा। उनकी मृत्यु के बाद 1580 में बना हुआ यह मकबरा है। अपनी दौर में इसकी दीवार ब्लू और ग्रीन कलर के टाइल से सजाई हुई थी। इसके निशान आज भी देखे जा सकते हैं। यह है सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह का मकबरा, जो कि कुतुब शाही मकबरों में सबसे भव्य माना जाता है। इसका निर्माण 1602 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने ही हैदराबाद शहर की स्थापना की थी और चार मीनार का निर्माण करवाया था। ये है सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह का मकबरा, जो कि छठे शासक थे और ये मकबरा 1626 में बनवाया गया था। ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह के भतीजे और दामाद थे, जिन्होंने 1607 में मोहम्मद की इकलौती बेटी हयात बख्शी बेगम से शादी की थी। ये है हयात बख्शी बेगम का मकबरा। इनके बारे में रोचक बात यह है कि हयात बख्शी बेगम 5वें सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह की बेटी थीं, 6वें सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह की पत्नी थीं और 7वें सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह की माँ थीं। वे प्यार से माँ साहिब के नाम से जानी जाती थीं।
ये है माँ साहेब की कब्र। यह मस्जिद हयात बख्शी बेगम के मकबरे के निकट है और इस परिसर में सभी मस्जिदों में सबसे बड़ा यही है। ये है सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह का मकबरा और ये शाही मकबरों में अंतिम है। सामने दिख रहा अधूरा मकबरा अबुल हसन कुतुब शाह के लिए बनाया जा रहा था, बट हुआ कुछ यूं कि औरंगजेब के आदेश पे गोलकोंडा किले पे हमला कर दिया गया और अबुल हसन कुतुब शाह को बंदी बना के दौलताबाद किले में कैद कर दिया गया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद खुलदाबाद में उन्हें दफना दिया गया। इसी कारण से सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह का मकबरा शाही मकबरों में अंतिम कहा जाता है। यहाँ बहुत से छोटे छोटे मकबरे भी देखे जा सकते हैं। ये सभी मकबरे उन लोगों के हैं जो कि रॉयल फैमिली से समहाउ कनेक्टेड थे। फॉर एग्जाम्पल फिजिशियंस, डांसर्स, सिंगर, कमांडर्स। मकबरों की जो शैली है, शायद यही सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि यहाँ हजारों टूरिस्ट आते हैं। यहाँ मकबरों की छतों, मीनारों और नक्काशियों में इस्लामिक वास्तुकला देखा जा सकता है। यहाँ हिंदू, पर्शियन, पठान और दक्कन की आर्किटेक्चर स्टाइल भी देखी जा सकती है। अंदर मकबरे आकार और संख्या में भिन्न हैं। सबसे मामूली दिखने वाले मकबरों में से एक खुद कुतुब शाही वंश के संस्थापक सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क का है। सबसे प्रभावशाली मकबरों में से एक हैदराबाद के संस्थापक मोहम्मद कुली कुतुब शाह का है। यह है मॉर्चुरी बाथ, जो कि मोहम्मद कुली की कब्र के सामने बना है। सुल्तान कुली द्वारा बनवाई गई इस मॉर्चुरी बाथ का इस्तेमाल मृत राजाओं और शाही परिवार के अन्य लोगों के शवों को उनके अंतिम स्थान पर ले जाने से पहले धोने के लिए किया जाता था। इस मॉर्चुरी बाथ में गर्म और ठंडे पानी की व्यवस्था थी। सामने दिख रहे बर्तन पानी को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। सामने हमें दूर नजर आ रहा है गोलकोंडा का किला। अगर हम सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह के मकबरे के पास खड़े होकर देखें तो उनके मकबरे के सामने हमें गोलकोंडा का किला नजर आएगा। यहीं से खड़े होकर देखने पे सामने हम मॉर्चुरी बाथ भी देख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।